नमस्कार दोस्तों। हाल ही में लोकसभा में एक ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को प्रस्तुत किया गया था, जिसके माध्यम से हमारे देश में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में 2019 का कानून है, उसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लाया गया है। अब जैसे ही ये बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, इस बिल के आते ही इसके प्रावधानों को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया, देश भर में बहसें शुरू हो गई और देश भर में कई जगहों पे आंदोलन भी शुरू हो गए। तो आज के सेशन में हम इसी ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक के उन प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये प्रावधान हमारे देश में इस विवाद को जन्म दे रहे हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों इस पूरी घटना के बैकग्राउंड को हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल 2014 में नालसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को स्व पहचान यानी कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार दिया। यानी कोई भी व्यक्ति खुद से ये बता सकता है कि उसका जेंडर क्या है, और इसी जजमेंट में ट्रांसजेंडर को तीसरा लिंग माना गया। अब ये जो घटना है, ये जो जजमेंट है, ये किसी भी व्यक्ति की समानता को सुनिश्चित करती है। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, उनके उनको जो आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है, इस बात को भी सुनिश्चित करता है। फिर 2019 में एक और कानून आया। इस कानून के माध्यम से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स थे, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उस भेदभाव पे रोक लगाया गया। लेकिन इस कानून में ये कहा गया कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से आपको एक पहचान पत्र लेना पड़ेगा, तभी जाके आप जो ट्रांसजेंडर हैं, उसकी आइडेंटिटी को पब्लिकली आप ले सकते हैं। तो पब्लिकली आपको आइडेंटिटी अगर ट्रांसजेंडर पर्सन का लेना है, तो डीएम से आपको एक पहचान पत्र लेना पड़ेगा। अब इसके माध्यम से ये जो पहले सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रोविज़न था, उसको उल्टा कर दिया गया। अब एक पहचान पत्र के बाद आपकी आइडेंटिटी को माना जाएगा। तो इसकी आलोचना भी की गई, क्योंकि इसमें ये कहा गया कि इस कानून के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी में मेडिकल और प्रशासनिक हस्तक्षेप किए जाते हैं और कभी-कभी तो सर्जरी आधारित पहचान की भी माँग की जाती है। यानी अगर किसी पर्सन ने अपने आप को ट्रांसजेंडर बताया है, तो उस ट्रांसजेंडर पर्सन ने अगर कोई सर्जरी करवाई है, तो उस सर्जरी की सर्टिफ़िकेट को भी माँगा जाता था उस ट्रांसजेंडर पर्सन की आइडेंटिटी को मानने के लिए। तो ये 2019 का जो कानून है, इस कानून के माध्यम से पहले ही हमारे देश में कई तरीके के विवाद सामने आ चुके हैं। अब 2026 में ये जो विधेयक लाया गया है, इसमें संशोधन के जो प्रमुख प्रावधान हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को हटा दिया गया है। यानी कि जो पहले व्यक्ति खुद की आइडेंटिटी को खुद ही डिसाइड कर पाता था, उसको इस 2026 के संशोधन विधेयक के माध्यम से हटा दिया गया। मतलब हटाने की बात कही गई है। दूसरी चीज़, इसमें ट्रांसजेंडर की जो परिभाषा है, उसको काफ़ी सीमित किया गया है और ट्रांसजेंडर पर्सन को कुछ सामाजिक या जैविक श्रेणियों तक ही सीमित कर दिया गया है, जो परंपरागत तौर पर हमारे समाज में जिसको हम हिजड़ा कहते हैं या फिर जो किन्नर कहते हैं, तो उन तक ही अब के ट्रांसजेंडर पर्सन की परिभाषा को सीमित किया गया है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन की पहचान के लिए एक मेडिकल बोर्ड या फिर स्क्रीनिंग कमिटी को भी बनाया गया है। यानी कि अब आपको अपनी पहचान के लिए एक मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको एक स्क्रीनिंग कमिटी के पास जाना पड़ेगा और अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। तो एक प्रशासनिक स्वीकृति का प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से शामिल करने की बात की जा रही है। इसके अलावा इस विधेयक में एक दंड का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी को ट्रांसजेंडर बनाने के लिए मजबूर करता है, तो मजबूर करने पर उस व्यक्ति को 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके इन सारे प्रावधानों के पीछे सरकार का तर्क ये है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ट्रांसजेंडर बता के सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो जो फर्जी लाभार्थी हैं, उनको रोकना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही साथ जो कल्याणकारी योजनाएँ सही लोगों तक पहुँचे, इस बात के लिए भी सरकार ने इस विधेयक को लाया है। तो सरकार का इस विधेयक को लाने के पीछे ये तर्क है। अब पूरे विधेयक में विवाद के कई बिंदु हैं, क्योंकि जो नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के खिलाफ इस संशोधन विधेयक में जो प्रावधान है वो लाया गया है और अब क्या है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है, जिससे व्यक्ति की स्वायत्तता खत्म हो चुकी है। पहले क्या था कि व्यक्ति को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार था, वो खुद से बता सकता था कि उसका लिंग क्या है। अब सरकार ये तय करेगी अपने मेडिकल बोर्ड के माध्यम से, अपने प्रशासनिक कमिटीज़ के माध्यम से कि कौन व्यक्ति का लिंग क्या है, उसके ट्रांसजेंडर लिंग है या नहीं है।
इसके अलावा इस संशोधन विधेयक के माध्यम से जो हमारा आइडेंटिटी है, उसका मेडिकलाइज़ेशन करने की बात की जा रही है। क्योंकि अब किसी भी व्यक्ति की पहचान मेडिकल बोर्ड के द्वारा तय की जाएगी और जेंडर को एक बीमारी के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जैसे जिस तरीके से अब बीमारी को ट्रीट करने के लिए मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से अब जेंडर की आइडेंटिफ़िकेशन के लिए भी बीमारी के जैसा दृष्टिकोण अपनाया गया है और जेंडर के आइडेंटिफ़िकेशन के लिए भी एक मेडिकल बोर्ड की जो स्वीकृति है, उसको अनिवार्य करने की बात इस विधेयक में कही जा रही है। तो ये जो विधेयक है जिसमें मेडिकलाइज़ेशन की जा रही है आइडेंटिटी की, उसकी आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि ये प्रावधान हमारे संविधान ने जो हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया है, अनुच्छेद 21 के तहत, हमें निजतापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार दिया है अनुच्छेद 21 के तहत, उसका उल्लंघन है। इसके अलावा इस विधेयक में आप देखें तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन की परिभाषा है, उसको भी संकीर्ण कर दिया गया है, नैरो कर दिया गया है। क्योंकि जो नॉन बाइनरी और ट्रांस मेन थे, उनका बहिष्कार कर दिया गया है और जो जेंडर पर्सन की जो पारंपरिक पहचान हिजड़ा या किन्नर के रूप में होती है, उसी पर जोर दिया गया है। तो इसका परिणाम ये होगा कि कई सारे समुदाय कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएँगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस विधेयक में जो दंड प्रावधान किए गए हैं, उन दंड प्रावधानों के लिए उसको स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे अब इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को ट्रांसजेंडर पर्सन बनने के लिए मजबूर करता है, उनको बनाने के लिए मजबूर करता है, तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन ट्रांसजेंडर बनाने के लिए मजबूर करने में कौन-कौन से कृत्य शामिल होंगे, इस बात को परिभाषित नहीं किया गया है और इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है। तो इससे ये खतरा उत्पन्न हो सकता है कि इस विधेयक के इन प्रावधानों का दुरुपयोग बढ़ सकता है और इसके माध्यम से हमारे समाज में एक स्टिग्मा भी बढ़ सकता है इन लोगों के प्रति। इसके अलावा दोस्तों इस विधेयक में परामर्श की कमी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि जिस समुदाय के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, उस समुदाय से चर्चा ही नहीं की गई। जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स है, वो भी इस विधेयक के प्रावधानों से असंतुष्ट है। इसके अलावा जो मेडिकल जाँच की जाती है ट्रांसजेंडर पर्सन की आइडेंटिटी को बताने के लिए, वो मेडिकल जाँच किसी भी व्यक्ति के निजता का उल्लंघन है क्योंकि निजता अनुच्छेद 21 के तहत हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो इस निजता का उल्लंघन का जो प्रावधान है, वो भी इसमें हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस विधेयक के कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो अनुच्छेद 21 के तहत हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं, उस अधिकार से टकराते हैं। तो इन सारे मुख्य बिंदुओं पे जो विवाद है इस पूरे विधेयक से निकल के आता है। तो दोस्तों, हालिया जो ये विरोध हुआ है, आप देखें तो देश भर में जो एलजीबीटीक्यू प्लस समूह है, उनके द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर हमें विरोध देखने को मिला है। इस बिल को उनके द्वारा रिग्रेसिव और अधिकारों का हनन करने वाला बताया गया है। तो उनकी मुख्य माँगें ये हैं कि बिल को वापस ले लिया जाए और जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नालसा एक्ट में लागू किया था, उस सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को दोबारा से बहाल किया जाए। ऐसा हमारे देश के एलजीबीटीक्यू समूह के लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये कई सारे हमारे संविधान के बिंदुओं से जुड़ता है। सबसे पहले ये हमारे आर्टिकल 14 के समानता का उल्लंघन है। फिर अनुच्छेद 19 में जो अभिव्यक्ति या पहचान की स्वतंत्रता है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, वो हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। तो आर्टिकल 19 से भी ये मुद्दा जुड़ता है। आर्टिकल 21 से भी ये मुद्दा जुड़ता है जिसमें गरिमा और निजता की बात की गई है। इसके अलावा सामाजिक न्याय जिसको लेकर सरकार ने अपने ये तर्क रखा है कि हम अपने योजनाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए इस विधेयक को लेके आ रहे हैं, तो सामाजिक न्याय की जो कि डीपीएसपी के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है, उससे भी ये जो पूरा मुद्दा है वो जुड़ता है। अगर हम इस पूरे मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण की बात करें, तो डब्ल्यूएचओ जेंडर आइडेंटिटी को मानसिक या सामाजिक पहचान के तौर पे देखता है। कई सारे ऐसे देश हैं जो सेल्फ आईडी को अपनाते हैं, जैसे अर्जेंटीना है, आयरलैंड है। तो भारत का ये जो हालिया कदम है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड से पीछे है और कहीं न कहीं ये हमारे देश को इन सारे मानकों पे पीछे लेके चला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा अधिकार और बनाम नियंत्रण, इसका एक क्लासिकल उदाहरण है, जहाँ पे व्यक्ति का अधिकार एक तरफ है और सरकार द्वारा नियंत्रण एक तरफ है। सरकार का जो उद्देश्य है कि हम ट्रांसजेंडर पर्सन के द्वारा जो फर्जी लाभार्थी कई सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उसको रोकना सरकार का तर्क हो सकता है, लेकिन मानव की गरिमा, मानव की स्वायत्तता और संवैधानिक मूल्यों से समझौता नहीं होना चाहिए। तो आगे का रास्ता कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए एक कमिटी है, तो जो नेशनल ट्रांसजेंडर पर्सन की कमिटी है, उसके साथ सरकार को कंसल्टेशन करना चाहिए,
बातचीत करनी चाहिए और तब जाके उनसे बातचीत करने के बाद इस विधेयक के प्रावधानों में संशोधन करना चाहिए, उस विधेयक के उन प्रावधानों को हटाना चाहिए, जिसका ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन के जो अलग-अलग गुट हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ आईडी आधारित मॉडल भारत को अपनाना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के देशों में जो विकसित देश हैं, जो बेहतर स्तर पे देश हैं, उनके द्वारा सेल्फ आईडी आधारित मॉडल को अपनाया गया है और हमारे देश में सरकार का कोई भी कदम राइट बेस्ड अप्रोच पे होना चाहिए। अधिकार को कम करने से जो लोग हैं, उनके मन में स सरकार के प्रति एक हताशा की भावना पैदा होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छी सरकार वही होती है जो संविधान के नियमों के अनुसार चले, संविधान ने जो उस पे प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंध की सीमाओं में रहकर काम करे और सरकार जो है वो हमेशा लोगों के अधिकार को ध्यान में रख के जो भी कदम है वो उठाए। तो दोस्तों आज के इस सेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा हुआ होगा और अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं और मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 भारत में लैंगिक पहचान और राज्य के नियंत्रण के बीच संघर्ष को दर्शाता है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके अलावा आप इस प्रीलिम्स के एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी लैंगिक पहचान व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 में गरिमा और निजता का अधिकार नहीं था। ये भी सही है क्योंकि निजता का अधिकार लगभग आपको देखने को मिलेगा 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनुच्छेद 21 का आंतरिक भाग बताया था और फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं, तो 1, 2 और 3 ये सभी सही हैं। तो दोस्तों इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।